दोस्तों, नमस्कार। आपको मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। आइए हम लोग देखते हैं इस वीडियो को। देखिए, भारत में टोटल प्रमुख जो बंदरगाह है वो 13 है। आइए हम लोग एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम आते हैं इधर पश्चिमी छोर पर। पश्चिमी छोर जो है वो गुजरात में आपका कच्छ जिला है, कच्छ में है। कच्छ के तट पर आपका सबसे पहले ये कौन सा है, ज्वारी। सबसे पहला ये बंदरगाह जो आता है वो कांडला बंदरगाह है। यह ज्वारी बंदरगाह है, यह एक ज्वारी बंदरगाह है। और इसका नाम जो बदल दिया गया है वो 4 अक्टूबर 2017 ईस्वी का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। बात समझ पा रहे हैं? यानी 4 अक्टूबर ये पूछा जाता है कि जो दीनदयाल उपाध्याय जो बंदरगाह है वो कब बंद कर दिया गया है, तो 4 अक्टूबर 2017 ईस्वी का नाम इसका बदल दिया गया है मंत्रिमंडल के द्वारा, और इसे दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। यह सबसे पहला, यह क्या है, ज्वारी बंदरगाह। यह सबसे पहला ज्वारी बंदरगाह है। आइए हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा जो है वो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह। ये पूछा जाता है कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो वो मुंबई बंदरगाह है। और यह कौन से द्वीप पर स्थित है, यह साल्ट द्वीप पर स्थित है। देखिए, मुंबई जो है ये पूरा इसमें नहीं सटा हुआ, ये अलग ही द्वीप टाइप का है। तो यह कौन सा यह द्वीप पूछा जाता है कि कौन से यह द्वीप पर स्थित है, तो यह सालसेट द्वीप पर स्थित है। इसका नाम मुंबई था। ये मुंबई बंदरगाह, ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अब देखिए अगला आते हैं हम लोग। अगला जो है वो इसी महाराष्ट्र में ही है, जवाहरलाल नेहरू। हाँ, जो अगला बंदरगाह है वो क्या है, न्हावा शेवा है। इसका जो एक और इसका नाम है वो न्यू मुंबई है। इसका अभी जो नया नामकरण किया गया है वो जवाहरलाल नेहरू है। ये नया नामकरण किया गया है। ये पहले इसका नाम था न्हावा शेवा या न्यू मुंबई के नाम से था। अब इसका नाम परिवर्तित करके ये क्या कर दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया है। ये तीसरा है। चौथा आते हैं हम लोग गोवा में। तो गोवा में ही ये बंदरगाह, इसके मुर्मूर गोवा, इसका क्या नाम है, मुर्मूर गोवा। और अगला जो आता है वो कर्नाटका में है। कर्नाटका में पांचवा जो है वो का न्यू मंगलुरु है। ये कौन सा बंदरगाह है, तो न्यू मंगलुरु है। और सबसे दक्षिणी छोर पर, ये पूछा था कि सबसे दक्षिणी छोर पर भारत का कौन सा बंदरगाह है, तो वो है कोचीन। यानी सबसे इसका पुराना नाम क्या था, कोची था, और इसका जो अब नया नामकरण कर दिया गया है वो क्या कहेगा, कोचीन कर दिया है। तो पूछा जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणी छोर पर कौन सा बंदरगाह स्थित है, तो वो है केरल में कोचीन है। ठीक है, कोचीन या कोची के नाम से जाना जाता है। नया और पुराना नाम अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक बार और देख लीजिए, इधर से हम लोग पश्चिम साइड से। सबसे पहला जो बंदरगाह है गुजरात में, वो कच्छ खाड़ी में क्या कांडला बंदरगाह था। इसका नया नामकरण कर दिया गया है, वो 4 अक्टूबर 2017 ईस्वी को दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। दूसरा जो है वो मुंबई है। यह जो द्वीप है यह साल्ट द्वीप पर स्थित है। अगला जो आता है वो जवाहरलाल नेहरू है। ये नया नामकरण है, और इसका पुराना नाम था वो न्हावा शेवा था, जिसे हम लोग न्यू मुंबई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और अगला जो आ रहा है वो गोवा में आ रहा है मुर्मूर गोवा। उसके बाद में आ जा रहा है आपका कर्नाटका में आता है वो कहा न्यू मंगलुरु है। उसके बाद लास्ट में जो दक्षिण छोर है उसमें आता है कौन सा है, तो कोची का नया नामकरण क्या कर दिया है, तो कोचिंग कर दिया है। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग पूर्वी छोर पर। पूर्वी छोर में सबसे पहले यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी छोर, यहाँ पर आपका आ जाए तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ये सबसे पुराना इसका नाम था जो तूतीकोरिन था। इसका तूतीकोरिन था, और इसका जो अब नया नामकरण कर दिया गया है वो श्री चिदम्बरम पिल्लई कर दिया गया है। और ये कब किया गया, तो 27 जनवरी 2017 से इसका नाम बदल करके बीओ चिदम्बरम पिल्लई के नाम से इसका कर दिया गया है। ठीक है, यानी तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट का नाम 27 जनवरी 2017 को बदलकर बीओ चिदम्बरम पिल्लई के नाम से कर दिया गया है। अगला तमिलनाडु में ही ये चेन्नई है। सबसे पुराना बंदरगाह है। सबसे पुराना बंदरगाह क्या है, तो वो चेन्नई है। देखिए, तो चेन्नई ये हो जाएगा। ये सबसे गहरा बंदरगाह नहीं था, इसको पहले था यहाँ पर बहुत ही ये छिछला टाइप का था। तो यहाँ पर कृत्रिम बनाया गया, इसको हम लोग कृत्रिम वहां पर गड्ढा करके इस बंदरगाह को बनाया गया है। इसी में आता है, इसी तमिलनाडु में है एन्नौर का। एन्नौर जो है, अब देखिए इसका भी नामकरण किया गया है। 21 फरवरी 2014 ईस्वी को इसका नाम बदलकर कामराज पोर्ट लिमिटेड कर दिया गया है।
ये अभी बदल कर क्या कर दिया है, 21 फरवरी 2014 ईस्वी को इसका नाम चेंज करके कामराज पोर्ट लिमिटेड कर दिया गया। पहले इसका एन्नौर नाम था। आते हैं हम इसमें सबसे पहले आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में इसमें विशाखापट्टनम है, ठीक है ना। विशाखापट्टनम यह सबसे प्राचीनतम, यह क्या है, यह एक प्राचीनतम बंदरगाह है। इसमें आता है पारादीप। पारादीप ये उड़ीसा राज्य में है और यह उड़ीसा है। और उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह है, तो ये पारादीप नाम से एक बंदरगाह है। और अंत में आता है इधर पूर्वी छोर में सबसे पहले कोलकाता है। कोलकाता हल्दिया के नाम से पहले ये बंदरगाह था। इसका नाम 12 जनवरी 2020 ईस्वी को इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है। यानी 12 जनवरी 2020 ईस्वी को इसका नाम बदल कर डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है। और एक है आपका ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंतिम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सा है, तो पोर्ट ब्लेयर में यह बंदरगाह स्थित है। यह 1 जून 2010 ईस्वी में इसको सबसे बड़ा बंदरगाह में शामिल कर दिया गया था। नहीं तो यह भी छोटे बंदरगाह के श्रेणी में ही आता था। 1 जून 2010 ईस्वी को इसको क्या कर दिया, तो पोर्ट ब्लेयर में पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नाम से इसको कर दिया गया है, ठीक है। ये आपको पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए देश में 13 सबसे बड़े बंदरगाह हैं, जो एक देश से दूसरे बड़े बड़े देशों में हम लोग आयात और निर्यात किया जाता है। और ये 185 जो है मध्य और छोटे छोटे बंदरगाह है जो अवस्थित है, एक राज्य से दूसरे राज्य तक ले जाते हैं। और 13 जो है ये पूछा जाता है कि भारत में टोटल जो सबसे बड़े बंदरगाह कितने हैं, तो 13 है। और छोटे मोटे टोटल कितने हैं, तो 185 बंदरगाह स्थित है। अगला जो आता है देखिए, तो अक्सर एक यह एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का वह कौन ऐसा बंदरगाह है जो पूरा कंप्यूटराइज्ड है, तो वह कौन सा बंदरगाह है, तो एन्नौर बंदरगाह है। ये पूरा कंप्यूटर सिस्टम पर ही चलता है। और दूसरा ये पूछा जाता है कि वह कौन ऐसा बंदरगाह है जो पूरा स्वचालित यंत्रों द्वारा है, तो वह जो है वो क्या है, मुंबई का है। वो मुंबई का बंदरगाह है जो क्या है न, जो क्या है पूरा यंत्रों के द्वारा चलता है। और दूसरा यह अक्सर पूछा जाता है कि भारत का वो कौन ऐसा बंदरगाह है जो कंप्यूटराइज्ड द्वारा चलता है, तो वो है एन्नौर, ठीक है। तो ये अक्सर पूछा जाता है। यहाँ से सबसे ज्यादा क्या है, यहाँ से सबसे ज्यादा लौह अयस्क को यहाँ पे क्या कहते हैं, सेलिंग किया जाता है। तो ये रहा है आपके लिए वीडियो। अगर आपको आशा है कि आप लोग को वीडियो जो पसंद आया होगा, नहीं आया